हरे कृष्णा। तो आज हम यहाँ इस्कॉन भरूच के प्रहलाद समर कैंप में आए थे। मेरे को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा आनंद हुआ यहाँ आके, क्योंकि हमने ऐसी ही सारी प्रवृत्तियाँ की जो भौतिक जीवन से एकदम अलग थी और हमें कुछ शिक्षा प्रदान करने वाली थी। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे पोछा मारना। जैसे मैं कभी भी मेरे घर पे पोछा नहीं मारता था, लेकिन मैं इस बार सीखा हूँ। बहुत सारी चीज़ें सीखा और टाइल्स क्लीनिंग करना और बर्तन इस बार नहीं घिसे। फिर बहुत सारे ऐसी सेवाएं की जो मुझे नहीं आती थी, लेकिन इस बार मैं सीख गया हूँ वो सेवा। इधर का सब कुछ अच्छा था, जैसे वक्त भी अच्छे थे, इधर के जो बच्चे आए थे वो भी अच्छे थे। हरे कृष्णा जैसे हमने सबसे पहले तो मंगला आरती अटेंड की। तो मंगला आरती सुबह सुबह अटेंड करना मतलब भगवान से एक साक्षात अपना संबंध बनाने जैसा है। फिर यहाँ पे प्रभु जी ने यहाँ पे सुबह सुबह हमें जप करना सिखाया कि कैसे ध्यानपूर्वक जप कर सकते हैं हम लोग। फिर हमने सूर्य नमस्कार करना सीखा, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारी तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम तुरंत ही निकल गए सब अलग अलग प्रकृति का दर्शन करने। इधर से हम पहले नगर संकीर्तन में गए थे और सब भक्तों ने साथ में जाकर नगर संकीर्तन किया, उसमें आनंद आया। उसके बाद हमने उधर एक झगड़िया के पास जगन्नाथ जी का अच्छा सा मंदिर है, तो हम उधर गए। तो उधर जाके बहुत मज़ा आया। पहले ब्रेकफास्ट लिया सब भक्तों ने। फिर दूसरे दिन हमें वन भोजन में लेके गए, जो कि एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि ये हम भौतिक जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं करते। हम प्रकृति में गोद में बैठ के अगर हम प्रसाद लेते हैं तो उससे बेहतर क्या ही हो सकता है। फिर हमने वहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के खेल खेले। खेल का तो मैं आपको विशेष करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमने जो खेल खेले वो हमने कभी भी नहीं खेले थे आज के पहले। हमें एकदम नए नए खेल खेलने मिले। हमको इसमें इतना आनंद आया नए नए खेल खेलने में। कई तरह के हमने खेल खेले जो कि हमारे लिए एकदम नए थे और हमें उसमें बहुत आनंद आया। 2-3 घंटे तक हम गेम ही खेले और बहुत आनंद आया उधर गेम खेलने का। फिर प्रभु जी ने यहाँ पे एक वाड़ी में लेके गए। जहाँ हमें कई तरह के पौधों की, फल की कई तरह की जानकारियाँ मिली। जैसे विक्स का पौधा था, रुद्राक्ष का पौधा था, 2-2 किलो के बड़े बड़े आम थे। बहुत कुछ नया नया देखने मिला हम प्रकृति के बीच में हमें। फिर वहाँ हमने स्नान भी किया। प्रभु जी ने भी हमारे साथ स्नान किया और हमें वहाँ बहुत आनंद हुआ। और दोपहर का प्रसाद लिया सबने। प्रसाद के बारे में बहुत कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रसाद एकदम बढ़िया था यहाँ का। हमें 2 टाइम प्रसाद दिया गया। 3 टाइम सुबह का नाश्ता, दोपहर का प्रसाद और रात का प्रसाद। और तीनों टाइम एकदम फुल पेट फीस्ट प्रसाद था, जिसमें आमरस था, फिर मसाला छाछ थी, फिर पूरी थी। इतना कुछ था कि हम खाते खाते थक गए, पर प्रभु खिलाते खिलाते नहीं थके। तो मैं प्रसाद का यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद यहाँ पे हमें मिला। और प्रभु जी का क्लास था, वो प्रभु जी ने अलग अलग क्लास में हमको बहुत सारा माहिती दिया कि हम जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं अभी इतनी सी उम्र में, वो हमारे लिए कितना गलत है, कि हमारे बुद्धि के ऊपर वो सीधा असर कर जाता है। प्रभु जी ने वो समझाया हमको क्लास में। दोनों क्लास में से हमने शिक्षा ग्रहण की। एक में हमने संकल्प लिए बहुत सारे,
और दूसरे क्लास में हमने रामायण में से शिक्षा ली कि हमें बुरा संग ना करके हमें सत्संग करना चाहिए, यानी कि अच्छा संग करना चाहिए। फिर आज नरसिम्हा चतुर्दशी है तो उसका भी यहाँ बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगा कि कृपा करके आप एक बार आइए और ये भी आप भी इस एक्सपीरियंस को लीजिए और आनंद को प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। So every parent should think like that. Otherwise one should not become father and mother. That is the injunction of the Shastra. Pita nasasya, janani nasasya, guru nasasya, sajalo nasasya, namo chayeja samapetam. If one is unable to rescue his disciple from the imminent danger of death, he should not become a guru. One should not become father or mother if he cannot do so. Simple thing is that one can avoid this entanglement of birth, death, old age and disease simply by becoming Krishna conscious.